4,000 बच्चों का सेंटर एवरेज बनाया गया है हर जगह पर, और ये हर एक स्टेट में फिजिकल होना है, कई कई जगहों पे होना है। अब आपका कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। लड़कियों का पास पास होगा, लड़कों का हो सकता है दूर भी रहा हो। अब आप सोच रहे हो कि सर सेंटर चेंज हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप सोचो कि सर मेरे को मेडिकल इशू है, ये इशू है, वो इशू है, क्या मेरी डेट आगे बढ़ जाती है फिजिकल? नहीं बच्चों, इसके चांस बहुत कम है कि कोई बहुत सीरियस चीज ना हुई हो तब तक ये नहीं हटाते, और कई बार सीरियस भी हो गए हो तब भी ये फिजिकल की डेट नहीं हटाते हैं। बशर्ते एक शर्त पे फिजिकल की डेट हटती है, जिसमें ये प्रोविजन भी होता है कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं उनका फिजिकल की सलाह उनको नहीं दी जाती, उनको वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट गायने से लगाना पड़ता है, जो गायने से उनको मिलता है, उनके डॉक्टर को गायने बोला जाता है। और वो जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद डॉक्टर उनको फिट का सर्टिफिकेट देता है कि अब आप फिट हैं फिजिकल के लिए, तब उनका फिजिकल कराया जाता है, तब तक उनकी वैकेंसी रिजर्व रख ली जाती है। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि देखिए, जैसे आप कहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये शायद सबको पता चल गया होगा। ये उत्तर भारत में तो सबको ही पता है कि यार सरकारी रिजल्ट बहुत फेमस है, तो बाकी लोगों को नहीं पता तो देख लीजिएगा। एसएससी जीडी एडमिट कार्ड के नीचे सबसे ऊपर आ रखा है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका, जैसे आप कौन से में आते हो, उत्तर प्रदेश बिहार में आते हो तो आप यहाँ क्लिक करें। अगर आप किसी और सीआर रीजन में आते हो तो आप कहीं और, सीआर रीजन वाले ही ये उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं, और जैसे दिल्ली वाले हैं तो वो नॉर्दर्न रीजन में आते हैं, एनआर रीजन में आते हैं, वो यहाँ क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश वाले वो एमपीआर रीजन में आते हैं, तो ऐसे ही वेस्ट बंगाल वाले ईआर रीजन में आते हैं। तो वो अपने हिसाब से जौन सा आपका स्टेट है वहां क्लिक करके ये कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो ये आप, सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल नहीं है, ये ऐसे ही किसी की प्राइवेट वेबसाइट है, तो नाम सरकारी है भले ही, उसने उस नाम से रख दिया है उसका नाम। बाकी सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। सीआरपीएफ की से करोगे तो एक फायदा और हो जाएगा, पर अगर आपने यहां से भी कर लिया तो उस फायदे को मैं अभी यहाँ आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर इसमें नहीं था। तो अभी मैं आपको पहले ये बता दूं साथ में बच्चों कि ये जो लिस्ट है कि कौन कौन से सेंटर्स पे फिजिकल होना है, तो आप देख सकते हैं, भाई सीन 2 लगा देना ताकि बच्चों को समझ में दिख जाए, वैसे दिखना तो ये है नहीं। तो ये 4-4 हजार बच्चों की लिस्ट है करीब बच्चों। ये जो फिजिकल चलने हैं ये 24 तारीख से शुरू होकर के 24/4/2023 से 8 मई के बीच में ही सबके फिजिकल हैं, यानी 8 मई तक फिजिकल की लास्ट डेट है। तो आप सोचो कि 6, 7 और 8, 15 दिन, टोटल 15 दिन में ही फिजिकल करा देंगे, जिसमें बीच में कुछ छुट्टियां भी हैं। मैक्सिमम 12 डेज ही फिजिकल चलेंगे, वो भी किसी सेंटर पर सबसे ज्यादा बच्चे हैं तो, वरना किसी सेंटर पर 7 दिन चल रहे हैं, किसी सेंटर पर 8 दिन। ये सेंटर्स की पूरी लिस्ट है बच्चों, जो सेंटर्स की पूरी लिस्ट आपको दिखाई जा रही है। 109 सेंटर्स बनाए गए हैं स्टेट में। आईटीबीपी का है, कहीं सीआरपीएफ का है, कहीं सीआईएसएफ का है, कहीं एसएसबी का है, कहीं असम राइफल का है। ये किसी भी सेंटर पे आपका फिजिकल हो सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि सर मेरा असम राइफल के सेंटर पे हुआ तो मेरा नंबर अब तो असम राइफल में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, कभी ऐसा मान के बैठ जाओ पहले ही। ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी एक में ही आने हैं, मतलब एमएचए के अंडर ही आते हैं। तो जिसको एसएसएफ मिल रही होगी, हो सकता है उसका फिजिकल असम राइफल के ग्राउंड में हो, तो उससे नहीं घबराना है आप।